हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन। तो मर्जर और एक्विजिशन होता क्या है? तो मर्जर और एक्विजिशन इन्वॉल्व द कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज और एसेट थ्रू वेरियस ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो है कंपनीज को कंसोलिडेट किया जाता है उनकी एसेट्स द्वारा या फिर दो कंपनी को कंबाइन कर दिया जाता है जिससे कि एक न्यू एंटिटी बनती है, इसे मर्जर कहते हैं। और एक्विजिशन को कहते हैं जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज़ कर लेती है तो उसे एक्विजिशन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ मर्जर देख लेते हैं। तो 3 टाइप के मर्जर होते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल मर्जर जो कि दो कंपनीज़ के बीच में होता है जो कि सेम इंडस्ट्री या सेम सेक्टर पे ऑपरेट कर रही हैं। सेकंड आता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर होता है दो कंपनी के द्वारा जो कि सेम या फिर जो कि सेम सप्लाई चेन में होती है। और थर्ड आता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर्स। ये उन कंपनीज के बिटवीन होता है जो कि बिल्कुल ही अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब मर्जर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो पहला तो होता है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, एक्सपेंड के मार्केट की रीच को एक्सपेंड करना, प्रोडक्ट की लाइन को एक्सपेंड करना और अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करना। सेकंड पॉइंट आता है सिनर्जी। सिनर्जी मतलब के तालमेल। इसमें अचीव किया जाता है कॉस्ट सेविंग को, रिवेन्यू एनहेंसमेंट किया जाता है और ऑपरेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाता है। मार्केट पावर थर्ड ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इसमें इंक्रीज़ की जाती है कंपेटिटिव एडवांटेज और मार्केट शेयर को इसमें इंक्रीज़ किया जाता है। फाइनेंशियल गेन तो एनहेंस किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी को और शेयर होल्डर की वैल्यू को। अब इसके मोटिवेशंस क्या क्या हो सकते हैं कि मर्जर क्यों किया जा सकता है? ताकि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को अचीव किया जा सके। तो अचीव किया जा सके कॉस्ट एफिशिएंसी बाय कंबाइनिंग ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज। तो ऑपरेशन और रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाता है ताकि कॉस्ट की एफिशिएंसी को अचीव किया जा सके। डाइवर्सिफिकेशन सेकंड पॉइंट आता है। तो ये जो है रिस्क को स्प्रेड कर देता है डिफरेंट मार्केट में और प्रोडक्ट लाइन में। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है असेस टू रिसोर्स। तो इसमें टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया जा सकता है और टैलेंट को एक्वायर किया जा सकता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी एक्वायर किया जा सकता है। फिर आता है मार्केट एक्सपेंशन। तो मार्केट एक्सपेंशन में क्या करते हैं कि न्यू जोग्राफिक मार्केट या फिर कस्टमर के सेगमेंट में ये अपनी कंपनी को लेके जाते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन। तो मर्जर और एक्विजिशन की जो ट्रांजैक्शन है ये एंटी ट्रस्ट लॉ के ऊपर सब्जेक्ट की गई हैं या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल और शेयर होल्डर स्क्रूटनी के ऊपर ये एडजस्ट की गई हैं जिससे कि इंश्योर किया जाता है फेयरनेस और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को इसमें इंश्योर किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीग्रेशन चैलेंजेस। तो इंटीग्रेशन चैलेंजेस में कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन जो कि पोज कर सकते हैं मर्जर के बाद, क्योंकि कल्चर में डिफरेंस हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए ये चैलेंज पोज करते हैं मर्जर के बाद। इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर पे भी इम्पैक्ट डालता है मर्जर एंड एक्विजिशन, क्योंकि इससे अफेक्ट डालता है एम्प्लॉयज़ पे, कस्टमर पे, सप्लायर पे और कम्युनिटीज़ पे जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और चेंज इन एनवायरनमेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर रिलाई करती हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो डिटेल ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन एंड नेगोशिएशन आर क्रिटिकल टू सक्सेसफुल मर्जर एंड एक्विजिशन। तो इसमें बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएट करके और वैल्यूएशन करके मर्जर और एक्विजिशन किया जाता है जो कि सक्सेसफुल होता है इंटीग्रेशन प्लानिंग के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सचेंज रेशियो। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।